गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े थे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था हमने लास्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अल्कोहल्स जो होते हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं। इट्स मीन कि हम इन्हें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह ही रिएक्ट करा सकते हैं। यानी ये किसी भी कोई रिएक्शन होंगी उसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेंगे। आप जानते हैं अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेकिंग की। OH बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है और RO, R यानी एल्किल ग्रुप अटैच है, इट्स मीन CO बॉन्ड का ब्रेकिंग भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड जो OH है यहाँ पे अगर वो ब्रेक होता है तो ये अल्कोहल किसकी तरह रिएक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी आप देखिए OH है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये जो नीचे रिएक्शन है इसमें अल्कोहल बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसकी किसी कार्बोकेटाइन से रिएक्शन हुई है, कार्बोकेटाइन से, ये कार्बोकेटाइन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे ये आप देखिए बीच में इंटरमीडिएट बना है और फिर यहाँ से जब H+ निकल जाता है तो ROC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में ये अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, अगर ये बॉन्ड है इसमें CO वो ब्रेक होता है तो क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन आपका निकल गया है OH यहाँ से नेगेटिव के रूप में, तो फिर इसमें कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी एज अ इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यानी कि अगर आपकी अल्कोहल की H+ प्रोटॉन से रिएक्शन करा दी है तो ये आपका जो बना है वो क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया है यहाँ पे। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल की अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ देखिए कार्बन पे, और यहाँ से H2 यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये आपकी जो रिएक्शन है उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब based on the cleavage of OH and CO bond in alcohol, reaction of alcohols and phenols may be divided into two groups. बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पे हम इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो 2 टाइप से उसे हम बांट सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि अल्कोहल का OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है। अगर यहाँ से OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है तो आप जानते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ हमारा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें ये H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि बाय दिस रिएक्शन वी कैन अंडरस्टैंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो इसके द्वारा हम अल्कोहल की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अल्कोहल की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने वाली रिएक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया है रिएक्शन विद मेटल्स। अल्कोहल अगर किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव मेटल रिएक्शन जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इनके साथ रिएक्शन करके, इनके साथ रिएक्शन अगर ये करता है तो क्या बना देता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड्स बन जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये आपने नीचे देखिए, सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई है तो सोडियम एल्कोक्साइड बना है और साथ में H2 गैस रिलीज हुई है। इसी तरह से टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल दिखा रखा है, इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा के एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बना है और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो इसके साथ रिएक्शन पे क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट एल्कोक्साइड और H2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन विद मेटल हो गई है, जिससे कि हम क्या बता सकते हैं? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसमें एसिडिक कैरेक्टर जो है अल्कोहल का वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का है। अब पोलर क्यों है? पोलर आपको बताया था, पोलर होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड पोलर माना जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपका ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये आपका पोलर हो जाता है। अब यहाँ पे अल्कोहल के अंदर जैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल है, अगर इनकी एसिडिटी को आपको बताना है तो आप किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पे अल्कोहल में R ग्रुप लगा हुआ है। R है यानी कि एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और जो एल्किल ग्रुप होता है जैसे मेथिल है, एथिल है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी तो OH बॉन्ड की जो पॉलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर आसानी से नहीं टूटेगा तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी वजह से आप देखिए कि टर्शरी के अंदर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, सेकेंडरी में 2 एल्किल ग्रुप और प्राइमरी में 1 एल्किल ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर इतना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी और इसका पोलर नेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा OH का। तो इस वजह से हम बता सकते हैं एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा? प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा इसमें से, फिर आपका सेकेंडरी होगा और फिर जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स दैन वाटर। वाटर की तुलना में देखा जाए तो अल्कोहल्स जो हैं वो वीकर एसिड होते हैं। कैसे बता सकते हैं हम इसे? कि अगर एल्कोक्साइड की और वाटर की रिएक्शन होती है तो यहाँ से एल्कोक्साइड जो होता है वो H+ को ले लेता है, यहाँ से H+ जो है प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है और ROH अल्कोहल बन गया है और साथ में OH- हाइड्रोक्सिल आयन बन गया है, जिससे क्या पता लगता है हमारा कि जो ये अल्कोहल होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं वाटर की तुलना में। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। बेटर प्रोटॉन डोनर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन is a better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide are stronger bases। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं वो क्या हो गए? बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी तुलना में क्या है? ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। कैसे बता सकते हो? क्योंकि जो ये आपकी रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है इट्स मीन क्या हो रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो आपका एल्कोक्साइड जो है वो तो अल्कोहल में चेंज हो गया और जो आपका वाटर है वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हुआ है। तो इसका मीन क्या हो गया है कि जो आपका एल्कोक्साइड है वो आपके स्ट्रॉन्गर बेस हो जाते हैं। अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल। ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। It is due to the presence of unshared electron pairs on the oxygen। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसकी वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। सेकेंड इसकी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। जो एस्टरिफिकेशन है ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है? जहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा रहे हैं OH की, जहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली रिएक्शंस में आपके फर्स्ट तो इसका एसिडिक नेचर हो गया, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को आपने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मीन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर किससे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे? अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो आप और एसिड के डेरिवेटिव्स भी ले सकते हो। डेरिवेटिव्स में क्या हो जाते हैं? एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, ये इनको आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये आपने यहाँ रिएक्शंस देखिए कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम जब एसिड से कराते हैं और एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यहाँ आपको जब ऊपर वाली रिएक्शन में तो आपका एस्टर तो बना ही है, साथ में क्या बना है? यहाँ पे वाटर बना है। सेकेंड रिएक्शन में आपका एस्टर बना है और एसिड बना है। ये रिएक्शंस जो हैं वो दोनों कैसी हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और किसकी प्रेजेंस में हो रही हैं? ये एसिड की प्रेजेंस में हो रही हैं।
यहाँ इस रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड जो है वहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH जा रहा है एसिड का, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का। तो अल्कोहल से यहाँ से H+ जाएगा और वहाँ का एसिड का OH- आता है यहाँ पे, तब वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे और एस्टर बन रहा है। The reaction with carboxylic acid and acid anhydride is carried out in the presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. This reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. आपको बताया था ये मैंने कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये आपका एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है और ये आपका रिवर्सिबल है। तो आप चाहते हैं कि आपको एस्टर अधिक मात्रा में मिले, तो इसके लिए आपको जैसे ही वाटर बनता है वैसे ही आपको इसे रिमूव कर लेना है। पर नीचे जो ये थर्ड रिएक्शन है आपकी, इसमें आप देखिए कि यहाँ हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के साथ। ये रिएक्शन आपकी एसिड की प्रेजेंस में ना होकर बेस की प्रेजेंस में हो रही है। इसमें बेस हमने क्यों लिया है, पिरिडीन जो होता है वो बेस होता है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो HCl बना है, HCl एसिड होता है। तो अगर हम इसे इरिवर्सिबल डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमें एस्टर ज़्यादा मात्रा में मिले, तो ये जो एसिड बना है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे पिरिडीन यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है और हमें एस्टर अधिक मात्रा में मिलता है। थैंक यू। आई होप बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।